मार्च के महीने में जो कॉमन कंपनीज हैं या फिर कह लो कि वो कंपनीज जो बजट में गाड़ियां बनाती हैं, उन कंपनीज ने मिलकर लगभग 3,69,381 3,69,381 गाड़ियों को बेचा है। इस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। 14th पोजीशन पर है हमेशा की तरह आने वाली कंपनी जीप, जिसने सिर्फ 425 गाड़ियों को ही बेच पाया है और इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.1% का, जो पिछले साल कम से कम 0.2% तो था। इसके बाद 13th पोजीशन पर है सिट्रन। इस कंपनी ने 1006 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल इसी टाइम पर इसी महीने में इसकी ठीक डबल गाड़ियां बेची थी और इसी तरह से इसका मार्केट शेयर भी जो 0.6% का हुआ करता था पिछले साल, वो अब घटकर 0.3% रह गया है। 12th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जिसने 2701 गाड़ियां बेची हैं। गाड़ियां नहीं, असल में एक गाड़ी बेची इनको की है ही इनके पास एक गाड़ी, निसान मैग्नाइट, और कोई दूसरी गाड़ी शोरूम पर है ही नहीं। और इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.7% का। 11th पोजीशन पर है स्कोडा मोटर्स, जिसने 2802 गाड़ियां बेची हैं मार्च में पूरे भारत में। आप देख सकते हो कि निसान के पास इकलौती गाड़ी है मैग्नाइट, तब जाकर उसने लगभग 2700 गाड़ियां बेच ली। और स्कोडा के पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, कुशैक है, स्लाविया है और भी ऑक्टाविया है, एक नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है। ये सारी गाड़ियां मिलकर भी लगभग 2800 ही बिक पाई हैं। हालांकि आमतौर पे स्कूटा की गाड़ियां लगभग 4 से 4,500 के आसपास बिकती हैं टोटल सब मिला के, लेकिन इस बार काफी कम रह गई हैं। जो भी है, इतनी सेल्स के साथ स्कूटा का मार्केट शेयर है 0.8% का, जो कभी 1.3% हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं तो फॉक्सवैगन ने 3,529 गाड़ियों को बेचा है मार्च में पूरे भारत के अंदर। आप लोगों को ध्यान हो तो अक्सर स्कोडा की गाड़ियां फॉक्सवैगन से ज्यादा बिचती थीं और इस लिस्ट में हमेशा स्कोडा फॉक्सवैगन से आगे होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार फॉक्सवैगन स्कोडा से आगे चल रही है। मार्केट शेयर की बात करें तो फॉक्सवैगन का है 1% का, इसका भी थोड़ा बहुत घटा है, जो 1.2% हुआ करता था अब 1% रह गया है। 9th पोजीशन पर आई है रेनो मोटर्स, जो बढ़िया इस समय पलंग पर पैर फैला के सोने में लगी हुई है। ना कोई नया प्रोडक्ट इन्हें लॉन्च करना है और ना ही पुराने प्रोडक्ट का कोई फेसलिफ्ट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने में कोई इनका इंटरेस्ट है। इस कंपनी ने जैसे तैसे 4,225 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में पूरे भारत में। ये लोग डस्टर लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन 2025 या 26 पता नहीं कब तक वो लॉन्च आएगी। ड्राइवर का कोई फेसलिफ्ट अभी तक आया नहीं है, वही हालत काइगर की है, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट इनके पास बचा नहीं है। बात करें क्विड की, जो एक समय पर काफ़ी अच्छी बिका करती थी, लेकिन आज की हालत की बात करें तो बहुत बुरी हालत हो रखी है क्विड की, कोई इसको खरीदना पसंद नहीं कर रहा है। इतनी बिक्री के साथ रेनो का मार्केट शेयर है 1.1% का, जो पिछले साल इस समय 1.6% था। 8th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी ने 4,648 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में और इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1.3% का, जो पिछले साल इसी समय पर लगभग 1.8% के आसपास था। और आगे बढ़ते हैं तो 7th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स। इस कंपनी ने 7,071 गाड़ियों को बेचा है मार्च में। होंडा की जो अमेज है, जो इस समय सबसे ज़्यादा बिक रही है, अमेज बिक रही है या फिर एलिवेट बिक रही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जब सेल्स डेटा आएगा उससे पता पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सी ज़्यादा बिक रही है। लेकिन अमेज का नेक्स्ट जनरेशन जो है मार्केट में लॉन्च होने वाला है और उसके पहले अमेज के वेरिएंट्स को कम कर दिया गया है, श्रिंक कर दिया गया है। तो अगर आपको ये मॉडल पसंद है तो आप ये ले सकते हो, या फिर थोड़ा रुक जाओ अगर लेना भी है, क्योंकि उस पर भारी भरकम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है जैसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने का माहौल बनेगा या फिर लॉन्च हो जाएगी। और बाकी रही बात नेक्स्ट जनरेशन लेना है तो उसकी अभी तक कोई भी इमेज निकलकर सामने नहीं आई है कि एग्जैक्टली कैसी है कैसी नहीं होगी। जिस तरह से होंडा वालों ने नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च करी है भाई, मतलब उसकी क्लास ही खत्म कर दी, वो हालत अमेज के साथ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। मार्केट शेयर की बात करें तो होंडा का मार्केट शेयर है 1.9% का, जो पिछले साल इस समय पर 2% था। मतलब अभी तक एक सिंगल कंपनी ऐसी नहीं आई है जिसका मार्केट शेयर पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा हो, सबके सबका घटाई ही है। 6th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जिसने 21,400 गाड़ियां बेची हैं मार्च में पूरे भारत में। एक समय था जब किया इंडिया की तीसरे नंबर की कंपनी बनने के लिए लड़ रही थी टाटा मोटर्स से। टाटा और किया के बीच में
बिल्कुल एकदम कांटे की टक्कर चलती थी, कभी किया थर्ड पे होती थी तो कभी टाटा थर्ड पे होती थी। लेकिन आज आप देख सकते हो कि टाटा अभी भी सेकंड या थर्ड पर आती जाती रहती है, लेकिन किया खिसक खिसक कर फिफ्थ से सिक्स्थ पोजीशन पर फाइनली अब आ चुकी है। पहले महिंद्रा ने उसको नीचे पटका, फिर टोयोटा ने उसे नीचे पटका, अब आके वो सिक्स्थ पोजीशन पर डली है। देखते हैं इसके और नीचे जाती है या फिर थोड़ा इंप्रूव करती है। मार्केट शेयर की बात करें तो किया का मार्केट शेयर है 5.8% का, इसका भी कम हुआ है। पिछले साल इसका 6.4% था। फिफ्थ पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स, जिसने 25,119 गाड़ियों को बेचा है। टोयोटा ने जब से हाईक्रॉस को लॉन्च करा है भाई, इसकी बल्ले बल्ले हो रही है। बाकी अभी हाल ही में टोयोटा ने टेजर को लॉन्च करा है, जो कि असल में फ्रॉन्क्स का रीबेस्ड वर्जन है, ठीक है। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो टोयोटा का 6.8% का मार्केट शेयर है, जो कि पिछले साल 5.6% का था। तो मतलब टोयोटा अभी तक सबसे पहली कंपनी ऐसी है जिसका मार्केट शेयर कम होने की बजाय ऊपर गया है, ज्यादा हुआ है। फोर्थ पोजीशन पर आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये कंपनी भी काफी अच्छा कर रही है, पिछले कुछ महीनों से 40-45 हजार के आसपास गाड़ियां बेच रही है। इस महीने 40,631 40,631 गाड़ियों को बेचा है। मार्केट शेयर की बात करें तो इसका 11% का मार्केट शेयर हो गया है, जो पिछले साल इस समय पर 10.7% का था। तो भाई महिंद्रा ने भी अपना मार्केट शेयर इंप्रूव किया है। थर्ड पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स। पिछले महीने फरवरी में टाटा मोटर्स सेकंड पोजीशन पर थी और तीसरे पर हुंडई थी। ऐसा 3-4 बार हो चुका है कि टाटा ने हुंडई की जगह छीन ली, लेकिन इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चलती रहती है। फाइनली कौन जीतेगा ये नहीं पता। हुंडई सेकंड पर बनी रहेगी या फिर टाटा परमानेंटली इसको ओवरटेक कर लेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल इस महीने टाटा ने 50,105 गाड़ियों को बेचा है मार्च में पूरे भारत के अंदर। और मार्केट शेयर की बात करें तो इसका 13.6% का है, जो पिछले साल इस समय पर 13.1% था। और आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स, जिसने 53,001 गाड़ियों को बेचा है मार्च में। मतलब कि टाटा और हुंडई के बीच में लगभग 3,000 गाड़ियों का डिफरेंस है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, नेग्लिजिबल है, इसलिए इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चलती रहती है, कभी कोई ऊपर तो कभी कोई ऊपर। बात करें मार्केट शेयर की तो हुंडई का मार्केट शेयर 14.3% का है, जो पिछले साल इस समय पर 15.1% था। मतलब कि हुंडई का मार्केट शेयर भी घटा है। हुंडई ग्रो नहीं कर रही है, उल्टा पीछे जा रही है। या फिर ये कह लो कि हुंडई जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उससे ज़्यादा स्पीड से बाकी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, स्पेशली टाटा और महिंद्रा और टोयोटा भी। और बात करें नंबर 1 कंपनी के बारे में तो वो है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसने 1,52,718 1,52,718 गाड़ियों को बेचा है। और इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 41.3% का, जो पिछले साल इस समय 39.5% था। तो आप देख सकते हो कि इन 14 कंपनीज में से सिर्फ 4 कंपनीज ऐसी हैं जिनका मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, वरना बाकी बची 10 कंपनीज का मार्केट शेयर बेकार हुआ है, पहले से कम हुआ है। हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा चाहे कितनी भी उचकती रहें, लेकिन अगर मैं हुंडई, टाटा और महिंद्रा इन तीनों कंपनीज की बिक्री मिला दूं ना, तब भी मारुति के बराबर नहीं पहुंच रही हैं। हुंडई का 53,000, टाटा का 50,000, ये हो गया 1,03,000 और महिंद्रा का 40,000, जो ये हो गया 1,43,000। और मारुति अकेले ने 1,52,000 गाड़ियां बेची हैं। भाई हाल फिलहाल आज के टाइम पर मतलब 2024 में दूर दूर तक कोई ऐसी कंपनी नज़र नहीं आती जो मारुति सुजुकी को आने वाले बहुत सारे सालों में, असल में सही में बहुत सारे सालों में ओवरटेक कर पाए। तो चलिए, ये था डेटा मार्च के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।